अब इसके बाद जो कॉल सेंटर जो भोपाल लेवल से डिसाइड हुआ है, अब उस कॉल सेंटर की शिकायतें फिर डिले होंगी। अरे होने दो डिले, अपन स्थानीय तो अपन को गुना देखना की तो आ रही है। बिल जमा नहीं करते तो पता मैं उनसे क्या कहता हूँ, तुम तो बिल की लेके आ गए, फिर उनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलेगी, उनके घर का कहा लो। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। हमको फिर तो नहीं जरा टपक जी, यार सब पैसा तो निगरों का ही लगा है। कई बार बिजली देना, खरीदना, गाड़ी घोड़े सब पैसे चल रहे हैं। अब आप समापन करते हैं, हम चाय वाले हमने भोजन करने हैं, चाय पी लेंगे, रोटी नहीं खवाई। आपका मैसेज आया तो हम तो सीधे वहाँ से उठ के यहाँ आएंगे 12 बजे, मैंने 12 बजे मेरी चर्चा हुई थी आपसे। नहीं, आपसे बदलाव करने की आपसे निवेदन है, इसको बारीकी से समझ लीजिए। आज हम लोग मैं आपको जो बता दूं, हमारे पास सामान की कोई अभाव नहीं है, पर्याप्त ट्रांसफॉर्मर है, बूढ़े वाला जी नहीं बूढ़े वाला जी, मैं आपसे कोई तो करे बूढ़े वाला ऊर्जा मंत्री है ना, वो इतना ज्ञानी है कि आप कुछ नहीं कह पाए महाराज जी। अरे हम तो कह रहे हैं, आपकी बात अलग है, आप तो सुन तो लो, आप सुन तो लो। वो इतना बड़ा ज्ञानी है कि वो मंच पे ही धोख देने लगे, और बाई कछु ऐसा लगे ना तो वो बिजली के पोल पे भी चढ़ जाए, कभी वो नाली में ही उतर जाए। तो ऐसा जनसेवक नहीं चाहिए हमें ऐसा जनसेवक चाहिए जो प्रामाणिकता के साथ काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा ना, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा अभी भोपाल जाके, कैसे नकारा मंत्री को हटाओ। तो आप लोगों से हमारी जगह अनुरोध है, वो प्रभारी मंत्री है, वो तो महाराजा तो बड़ा है, वो महाराजा के संगे कोई चला नहीं दे। हवाई पट्टी से मेरे को उसने ऐसे हटा दिए, ऐसे चल हटो, मैं तू घुसेड़ ले जाए, ले मैं तो हटूंगा। मैं कुछ तेरे वजह थोड़ी जीता हूँ, मेरे को जनता ने जिताया। आप लोगों को समय समय पर सुझाव वालों को बुलाओ, जिनको आपने जवाबदारी दी है, इनके नटबोल्ट कसो। मैं तो ढीले पड़े हैं बिल्कुल। नहीं ढीले नहीं पड़े। अभी तो इस बार क्यों हो रही है? उस चीज को हम भी मानते हैं सर, 1-2 घंटे का टाइम रात में बिन्नक में सो जाते हैं। देखो आप विश्वास देखो, अरे सुन तो लो, सुनने में करो मुझे। देखो पूरी रात में हमारे लगातार ये ग्रुप में चल रहे हैं, हमारा भी ग्रुप तो आया था, मैं उनसे निवेदन कर लिया मैंने साहब से, और साहब ने ये बात स्वीकार कर ली कि देखो भाई, फिर उसमें उनकी खुद की भी कुछ जो परेशानियां हैं वो भी हमें समझना पड़ेगी। और हम तो बहुत दूसरे ढंग के व्यक्ति हैं, हम ना तो अधिकारी का नुकसान हो, उनके अधीन कर्मचारी उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, और न ही जनता को परेशानी होना चाहिए। मैंने उनसे यही निवेदन किया। अब उनने जो भी बताया उसका मैंने सब उल्लेख कर दिया है। अपने साथ अपने जो और कार्यकर्ता भी आए थे, तो उनने भी अपनी अपनी बात रखी है। तो हम जी चाहते हैं कि साहब ऐसी कोई स्थिति न बने कि हमारी मध्य प्रदेश की मोहन सरकार बिजली के मामले में बदनाम हो जाए, हम नहीं चाहते। इसके लिए अगर उन्हें कुछ करना पड़े, उठा पटक परिवर्तन, तो वो करें। हम उनकी मेहरबानी से नहीं जीते जो ये सब चला रहे हैं। हमें तो जनता ने वोट दिया, तब जीत के गए, और हम वही दम से बात करेंगे। अक्षम हो तो कुर्सी खाली करो, अक्षम हो तो कुर्सी खाली करो, और कुर्सी पे बैठे हो तो अपनी सिद्धता बताओ, सक्षमता बताओ। बिजली का जितना उपयोग होता है आप सरचार्ज लगा लो, भले ही जनता पैसे देगी, पर मुफ्त में नहीं, मत जलवाओ। वो जो मुफ्त में जलाते ना, उन पर केस दर्ज करवाओ ना। कौन के दबाव में आप हैं? करो आप, तो हमारा समर्थन है उसके लिए। ऐसा कहा को मुफ्त में बिजली जलाएंगे कोई लोग? कौन जला रहा है मुफ्त में बिजली? तुम तो चला रहा है जी। बिजली गर्मी का समय है, और मेंटेनेंस के नाम पर कई घंटे बिजली काट ली जाती है। वो बता दिया उन्हें, बता दी मेंटेनेंस की तो बात। क्या सर आपके साथ उन्होंने क्या कहा है? मेंटेनेंस की बता दी कि घटिया सामान मत लगाओ साहब। घटिया सामान क्यों आ रहा है, कौन भिजवा रहा है, उसके क्रम में ही तो कहिए मैंने।
कि अगर तुम सक्षम नहीं है तो कुर्सी खाली कर दो। क्यों लेकिन माननीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को बदनाम मत करो, हम ये चाहते हैं, समझ गए? हाँ, तो कर्मचारी फीडर पर लगे उनको बदलने की बात कही आपने। जो काम नहीं करेगा भाई बदलेंगे यार, कहा नहीं बदलेंगे। ऊर्जा मंत्री जी के बारे में भी आपने कहा। ऊर्जा मंत्री जी तो के विषय में सिंधिया जी से पूछो। हाँ अब आगे पूछो ना।